This video is sponsored by V-Guard. माहौल क्या है जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम सवाई माधोपुर के ग्रामीण इलाके में है। दिलचस्प लड़ाई है। लड़ाई इस मायने में कि निर्दलीय प्रत्याशी आशा मीणा जो बीजेपी से 2013 में विधानसभा की प्रत्याशी थी, इस बार बतौर निर्दलीय खम ठोक रही हैं। और कहा जा रहा है कि राजस्थान में दर्जन भर ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के जाके को ख़राब कर रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। बतौर राज्यसभा सांसद तकरीबन 20 साल बाद वो चुनावी मैदान में हैं। सही बोल रहे हैं ना चाचा हम? हाँ सही बोल रहे हैं। हम 2003 में वो जीते थे आखिरी बार, जीते सवाई माधोपुर से जीते। तो इस बार क्या है, आप ये पूरा गांव मीणाओं का है या अलग अलग? इसमें और जाति भी है सभी जाति। गाँव है? दुब्बी बनास है। अच्छा। और यहाँ डॉक्टर का माहौल है पूरे गांव में। और क्या डॉक्टर साहब को मिलेंगे वोट, सब डॉक्टर साहब को मिलेंगे वोट मिलेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि लोग बोल रहे थे कुछ आगे के गांव में कि गोत्र का भी हिसाब अलग अलग है, कोई मरमट गोत्र, कोई गोत्र का हिसाब नहीं है। अगर ये गोत्र होता तो उससे कोई पार्टी नहीं जीतती है। Really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। इसमें सब जाति एक तरफा है और सब जाति से वोट मिलेगा, डॉक्टर साहब को मिलेगा। सब आप लोग डॉक्टर साहब के हैं? डॉक्टर साहब गए, डॉक्टर साहब। तो ये आशा मीणा नहीं आ रही निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं आपके यहाँ चुनाव में? अच्छा मीणा 20 वोट लेगी। कितना? 20। क्यों? कौन देव को जी के जैसी होगी जय आशा मीणा को एक आदमी दिया। अब ने 93 एक लो दिया। क्या मैं कह रहा हूँ जो है असल तो आशा मीणा जीतेगी। आशा के हम हैं यहाँ से तो ज्यादा 10% वोट डॉक्टर साहब को मिलेंगे। 93 से एक। अब भाई साहब ये तरह से एक है या हम सारदा गांव से डॉक्टर किरोड़ी लाल को देंगे। हम तो पूरे उसी को दे डॉक्टर किरोड़ी लाल और यहीं से जीते। पूरा गांव डॉक्टर साहब के खिलाफ हो रहा। उसी के प्रचार में रह रहे साहब। इनको पता नहीं मैं रहता हूँ उसके प्रचार में। अच्छा, है ही नहीं वोट तो डॉक्टर साहब के। तो अब की बार ऐसे पसे जो कभी पसा नहीं। इस बार तो मीणा कर रहे हैं कि वोट कटवा हो गए हैं। कटवेंगे क्या, पूरे उसी के हैं। इनके तो कोई आधे हैं दोनों के, वो आधे में है पूरी। अच्छा हाँ, डॉक्टर इसके तो डॉक्टर साहब के, दानिश साहब के आधे में और आधे में ये एक वोट अभी डॉक्टर साहब को एक वोट थी को आशा को एक वोट थी। एक वोट वाले एक वोट थी को। अच्छा, तो ये गोत्र वाला कोई लड़ाई नहीं है इस बार? गोत्र वाली कोई लड़ाई नहीं, गोत्र वाली बिल्कुल लड़ाई नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताओ। ऐसा प्रयास किया, ऐसी मेहनत की है, ऐसे हाँ? संपर्क साधा है पब्लिक से, आम पब्लिक के साथ में ऐसी रही है 5 बैठक में साल। ये बापड़ी हो गई, इसको बापड़ी मान के सब वोट दे रहे हैं, डॉक्टर साहब को वोट नहीं दे रहे। आप लोग की 2018 में जब ये आशा मीणा चुनाव लड़ रही थी तब भी लोगों ने कहा कि आशा मीणा को मीणा समुदाय ने वोट नहीं दिया था, सब कांग्रेस दादी सब रार को वोट दिया था आप लोगों ने। क्या वो उस टाइम पे इसको दिया नहीं, लेकिन मीणाओं ने ज्यादातर अबरार साहब को दिया था, कांग्रेस को। बेच दिया था हमको। तो इस बार डॉक्टर साहब को देने की खास वजह सिर्फ मीणा है इस वजह से या कुछ और भी आप लोग? नहीं, वो बड़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। अच्छा। उनका तो आखिरी चुनाव में ही, उसके बाद में वो चुनाव नहीं लड़ेगा। अच्छा। और अपने राजस्थान में वो माने हुए आदमी से। अच्छा, राजस्थान में माना हुआ आदमी है इसीलिए उसको, और बुजुर्ग आदमी है। कोई बबता में भी आर पड़े से, मतलब बबता भी हो जाना तो उम्र भी संकट में आता है, संकट में भी आता है। हर संकट में आके कोई भी नहीं आता है संकट में। अच्छा, एक बात है, लोग ये पूछ रहे हैं कि यहाँ विधानसभा और आसपास का क्या माहौल है, जो बगल की विधानसभा सीट है उसमें? अब देखो साहब, उनकी तो फर्जा है, क्या होती है क्या नहीं होता है उसकी तो अच्छा, आप लोगों को लग रहा है कि डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री पद को उम्मीदवार हैं? अब ये तो मुख्यमंत्री तो देखो ऊपर बात की बात है, लेकिन हाईकमान बनाएगा जो हाथ की बात का है, अपना हाथ वोट देवा को काम से अपना तो वोट है। अब हाईकमान को चाहिए तो मुख्यमंत्री को तो मान लो और क्या। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे एक वक्त में इनको राखी बांधती थी किरोड़ी लाल मीणा को, बाद में उन पर बहुत इन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए। तो अब एक साल हो एक ठोरपा किटा ये खवाए थे, गंगापुर का मामला में खवाए थे। वसुंधरा भी आई थी, नहीं आया हुआ तो 6 साल। इस बार तो वसुंधरा राजे इस इलाके में साइड किया हुआ, उनको तो कुछ उसका असर है? यहाँ तो नहीं आई था, नहीं है, यहाँ अभी तक नहीं आई है।
लेकिन आशा मीणा को लोग कह रहे हैं कि निर्दलीय में गुजर समुदाय का समर्थन है, आप लोगों को भी ऐसा लगता है? नहीं, ये नहीं नहीं, हाँ टोटलो गुजर के। अच्छा, आप इस आशा मीणा को क्यों मान रहे हैं? मंत्री साहब का ही वो तो हमारे तो 5 साल से हमारी सेवा में रही है वो, और हमारे बीच रही है साहब। हम उसको दे वोट को देंगे ही नहीं, वोट आशा को दे रहे हैं। हमारा पूरा एरिया ही हम रात दिन प्रचार में ये हम सब सत्य आपको जांच पड़ जाएगी कि वो एक दुकान पे थड़ी वाले पे बाबा मिला था वो बहन जो। आपका क्या नाम? अभी मीणा है? अभी मीणा। तो आपके यहाँ तो बहुत सारे लोग आते होंगे ना आसपास के, सब बिरादरी वाले। तो क्या है आपके चाय के दुकान का? किरोड़े को देगा सब। किरोड़ी का। ये जो गुजर हैं, जाटव हैं, यहाँ का तो सब किरोड़े को देगा। सब मेरी तो रखोगे ना बात याद कीजिए बाबा। ना एकदम रखेंगे। त्रिकोणीय लड़ाई में आप ही लोग हो, पूरे मीना में एक आप ही अकेले हो जो कह रहे हो कि आशा मीना के साथ हम लड़ रहे। एक वोट मिली तो आगे कीजिए दुब्बी में आशा को एक वोट मिली तो आशा को एक वोट मिलेगा। ये सुनिए आप ही मीना है? मीना मेरे से मत पूछो भाई। अच्छा, आप साइलेंट हैं। तो मीना बहुल गांव है ये, और 2 उम्मीदवार हैं। आशा मीना बतौर निर्दलीय प्रत्याशी 2018 में वो बीजेपी की उम्मीदवार थी। इस बार टिकट उनका काटकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कहा जा रहा है कि मीणा समुदाय में विभाजन होने की वजह से ये लड़ाई त्रिकोणीय होगी। मीना बहुल गांव में न्यूज़ 24 की टीम है। माहौल जानने के लिए आप इनके मन की बात सुनकर खुद अंदाज़ा लगाएं कि सवाई माधोपुर में मीणा मतदाताओं के मन में क्या है। कुछ और गांव से कुछ और तस्वीर, माहौल क्या है, मैं आपको दिखाते हैं। This video is sponsored by V-Guard.